and with Shilpi Goyal. She is a renowned nutritionist, and we are glad to celebrate the PCOS month with her. And I welcome you, Shilpi, onto this topic of your cheat sheet of nutrition for thyroid and PCOS. Thank you so So, much. so Shilpi, can you just help us to identify what is PCOS and what is PCOD? और बेसिकली ये महिलाओं के हेल्थ के लिए क्यों इतना ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा है आज के दिनों में? बिल्कुल। PCOD Pooja, thank you so much for inviting me first of all, and a very happy nutrition month, पोषण माह जिसे हम कहते हैं. And as you rightly said that it is a PCOS month too, and PCOS so widely prevalent in our community. तो मैं बताना चाहूँगी कि जो PCOD होता है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज कहते हैं, ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है जो फीमेल्स में पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल्स, यानी कि 12 साल से लेकर के 44 ईयर्स समवेयर अराउंड इस समय में ये पीसीओडी हो सकता है. और इसमें यूट्रस ओवरी के अंदर जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. इससे इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, एक्ने हो सकते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस है तो मेंटल इम्बैलेंस डेफिनेटली होता है, इमोशनल अप्स डाउन्स होते हैं. देन इसमें मेल हार्मोन जो होता है एंड्रोजन, उसकी अधिकता हो जाती है. ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है और मेल हार्मोन बढ़ जाता है, जिसके कारण बालों का झड़ना, गंजापन भी कह सकते हैं, या अनवांटेड हेयर भी ग्रोथ होने लगती है. और ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान करती है. और चूंकि पीसीओडी जिसको रहता है वो मेंटली भी थोड़े से सेंसिटिव रहते हैं, तो और भी ज़्यादा इट एड्स टू द आग में घी डालने का काम कर देता है, क्योंकि इतने सारे बॉडी के चेंजेस. इसके साथ ही साथ एक जो प्रॉब्लम देखी जाती है जो कॉमन होती है पीसीओडी में, वो होता है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है. अच्छा. ये पीसीओडी के कोर में पाया जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि बॉडी में हम अगर जो भी खा रहे हैं तो इंसुलिन जो है बॉडी का वो उसे रेजिस्ट करता है, जिसके कारण वेट गेन होने लगता है. मतलब ज्यादा मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, हाइपर इंसुलिनेमिया बॉडी में रहता है, जिसके कारण वेट गेन होता है. और ये जो वेट गेन होता है वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, अपने आप से लूज नहीं होता है. तो जो भी पीसीओडी की फीमेल्स आती हैं उनकी पहली कंप्लेन यही रहती है कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है. This is the common sentence which we hear from PCOD people, PCOD ladies, PCOD girls. और वेट लॉस नहीं होता और जनरली उनका वेट ज़्यादा रहता है. लेकिन लीन पीसीओडी के केसेस भी हम देखते हैं जिनका वेट ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल उनको पीसीओडी है. दोनों ही केसेस में, चाहे वो लीन पीसीओडी हो या फिर वो ओवरवेट पीसीओडी के केसेस हो, दोनों ही केसेस में हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन देनी ही पड़ती है. एंड डाइट प्लेज सच ए इम्पॉर्टेंट रोल. और वैसे तो जब भी हमें कोई पीसीओडी का केस मिलता है तो हम उसे होलिस्टिकली ट्रीट करते हैं. जैसा कि अपन देख ही रहे हैं कि इसमें लाइफस्टाइल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, सो मेंटल काउंसलिंग आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड ऑफ कोर्स डाइट इज द कोर पार्ट. 80% डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइट में हम चेंजेस करें. बराबर है. क्या है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि पीसीओडी में हमें कौन कौन से डाइटरी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं. Right. Pooja, can you see some questions also? Yes, we will take it at the end of the session. Sure. Yeah. So अगर डाइट की बात करें हम, तो पीसीओडी में सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि शुगरी चीज़ें कंप्लीटली हमें बंद कर देनी चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ब्लड में शुगर का रश आता है, वो चीज़ें हमें सर्टेनली अवॉइड करनी है, क्योंकि एज सच इंसुलिन का रेजिस्टेंस है बॉडी में. तो हमें हाई फाइबर चीज़ें खानी है. अब ये तो डाइटिशियन की लैंग्वेज हो गई. अगर इसे कॉमन टर्मिनोलॉजी में हम वो करें, डिकोड करें, तो मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी प्रोसेस्ड आइटम है, मैदे के बने हुए आइटम है और पैकेज्ड आइटम है, वो सब हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए. शुगरी ड्रिंक जैसे कि कोको कोला या शक्कर पर से या कोई भी तरह का स्वीट्स, वो हमें डाइट से अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेने चाहिए. आलू, ब्रेड, राइस, वाइट राइस, ये सभी चीज़ें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. जो चीज़ें हमें बढ़ानी है डाइट में वो है वेजीज. वेजीज हमें अच्छी मात्रा में, एम्पल अमाउंट में वेजीज लेने चाहिए. और नट्स एंड सीड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. नट्स एंड सीड्स हमें लेने चाहिए. हमें लीन प्रोटीन ऑप्ट करना चाहिए. प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए डाइट में. तो जब इस तरह के हम चेंजेस डाइट में करते हैं, एंड नॉर्मली मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि 5S आपको डाइट में इंक्लूड करने हैं अगर आपको पीसीओडी है. तो इसमें सबसे पहले आता है सोक्ड नट्स. नट्स आपको जरूर लेने चाहिए. सीड्स आर वेरी गुड. सीड्स आर सुपर फूड्स. सो पंकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स,
वाटरमेलन सीड्स, चिया सीड्स, इस तरह के सभी सीड्स, इवन मेथी सीड्स आर वेरी वेरी गुड. Mm-hmm. So these seeds plays very important role. So seed include करना चाहिए. Then third is salad. So salad की quantity बढ़ा लेनी चाहिए डाइट में. लंच में सैलड जो हम खाते हैं उसे अच्छी मात्रा में हमें लेना चाहिए. देन फोर्थ इज सूप. Right. तो सूप एक फॉर्म है वेजिटेबल्स के इंटेक को बढ़ाने का. नॉर्मली हम सूप को छान देते हैं, बट अगर हम उसे बिना छाने ले सकें तो बहुत ही अच्छा होता है. बिना पीसे बिना छाने अगर हम नॉर्मल क्लियर वेज सूप बना लें वो बहुत अच्छा होता है. एंड देन फिफ्थ इज स्मूदी. तो जब Okay. मैं स्मूदी बोल रही हूँ तो उससे मेरा मतलब है वेजिटेबल स्मूदी की. तो वेजिटेबल स्मूदीज बहुत अच्छी बनती हैं जिसे डाइट में इंक्लूड करके पीसीओडी में बहुत हद तक इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सकता है एंड बॉडी को बहुत अच्छे ढंग से हम हील कर सकते हैं. सो एक बहुत ही अच्छी स्मूदी बनती है. आई वुड लाइक टू शेयर द रेसिपी विद द ऑडियंस, जिसमें Definitely. जिसमें हम पालक यूज़ करते हैं, मिंट, पुदीना पत्ती, धनिया की पत्ती, मोरिंगा लीव्स ऐड करते हैं. तुलसी के पत्ते भी आप ऐड कर सकते हो. तो जितने भी तरह के ग्रीन्स होते हैं, अगर आपके पास केल है वो भी Mm-hmm. आप ऐड कर सकते हैं. ऑल द ग्रीन्स अलोंग विद सम फ्रूट टू ऐड द स्वीटनेस. लिटिल Okay. मे बी एप्पल और पेयर और मे बी लिटिल बिट ऑफ बनाना यू कैन ऐड टू द स्मूदी. एंड देन यू आर एडिंग दालचीनी एंड मेथी का पाउडर. अच्छा. एंड इन सबको पीस के बिना स्ट्रेन किए आप इसे पीते हैं एंड इट इज़ रियली वेरी यमी. और अगर आप इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो इट्स वेरी वेरी गुड. तो डाइटरी बदलाव तो ये सब हैं जिसमें हमें चॉकलेट्स एंड आप बात कर रहे थे चीट शीट की. तो आई मस्ट से कि अगर वो मीठा खाना चाहते हैं तो उन्हें फ्रूट्स ऑप्ट कर लेने चाहिए. Right. But really not the sweets which are available there, made up of sugar and jaggery and honey and this that. So we should avoid taking those. Right. And when you talked about lean proteins, so most of us are vegetarians in a general sense. And यहाँ पे जब प्रोटीन्स की मात्रा हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कटोरी दाल लेनी है या आधा कटोरी दाल लेनी है या काढ़ी दाल रखने की है. दैट इज वन थिंग. प्लस बहुत सारे जनों को स्प्राउट्स वगैरह पसंद नहीं आते. तो क्या क्या आप ऐसा भी रिसर्च के थ्रू आया है, प्लस इट इज अ मिथ कि डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहने का है. तो यूजर्स के लिए क्या आप डिकोड कर पाते हो कि क्या प्रोटीन्स इसेंशियल है, नंबर वन, और नंबर टू वेजिटेरियंस के लिए कौन से प्रोटीन सब्स्टिट्यूट्स है जो इफेक्टिवली वर्क करते हैं? Yeah. So, Pooja, as you rightly said, कि dairy has lot of bad name in PCOD की dairy Correct. देने से दिक्कत है. So, dairy certainly we try to avoid. लेकिन अगर डेयरी सूट कर रहा है, इस सच उनको एक्ने या जो पीसीओडी के सिम्टम्स उसको एग्रीवेट नहीं कर रहा है, या पर्सनल लेवल पे भी अगर वो सूट कर रहा है तो वी कैन गिव डेयरी. एकदम श्योर शॉट उसको रिमूव ही करना है वैसा नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि डेयरी के अलावा प्रोटीन के सोर्सेज वेजिटेरियन डाइट में नहीं है, ऐसा नहीं है. जैसा कि आप बताएं कि सभी तरह के पल्सेस, जितनी भी तरह की दालें होती हैं साबुत, सभी तरह के दालों में होता है. सोयाबीन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो हम सोया चंक्स को भी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. देन मशरूम्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट के लिए. देन अगेन मशरूम बहुत कम लोग खाते हैं, बट अगर मशरूम आप खा रहे हैं तो बहुत अच्छा सोर्स है. नट्स एंड ग्रीन वेजीज आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. जैसे नॉर्मली मैं पीसीओडी के लिए बोलती हूँ कि जितना भी प्लांट बेस्ड डाइट है उसमें पालक का चीला बहुत अच्छा होता है, जिसमें हम एम्पल अमाउंट ऑफ पालक ऐड करते हैं, थोड़ा सा बेसन या ओट्स डालते हैं उसमें केवल बाइंडिंग के लिए. एंड दिस कम चीला कम पैनकेक becomes too good, too healthy, too tasty, and this is also very very good for PCOD people. तो इसी वेजिटेबल कबाब्स बनते हैं जिसमें सभी ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐड करके आप इसको बना सकते हैं. तो इस तरह से हम प्रोटीन को सोर्सेस को बढ़ा सकते हैं. और अगर आप इन सब में से कुछ भी चीज़ें सूट नहीं कर रही या नहीं ले रहे हैं तो कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आपको कुछ भी चीज़ सूट नहीं कर रही है तो हम उसको भी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. राइट. एंड कमिंग टू वन पार्ट ऑफ पीसीओएस की मैं कंसीव नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे पीसीओएस है. ये एक वर्किंग वुमेन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है. प्लस उनको क्विक सोल्यूशन चाहिए, पर दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ओवरनाइट चीजें नहीं होती है. सो हाउ कैन वी हेल्प आवर कम्युनिटी यहाँ पे, जिनको एक passively we can tell them that कि एक solution है but उसके लिए time लगेगा. So can you put your views on this? Yes. So PCOD में irregular menses तो होते ही हैं जिसके कारण कंसीव करने में तकलीफ होती है. अब सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप स्ट्रेस से बाहर आएं कि PCOD है तो आप कंसीव नहीं कर सकते, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं. PCOD है तो देयर विल बी चैलेंज
इन कंसीविंग। एंड करेक्ट। चैलेंज है तो फिर एक्शन है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन ये लेना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने वेट को कम करना है, अपनी डाइट को सुधारना है, अपने स्ट्रेस लेवल को और अपनी लाइफस्टाइल को सुधारनी है। जैसे अभी मैं बात कर रही थी तो मैंने डाइट के बारे में बात की है, लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत सारे हैं जो हमें कर लेने चाहिए बिफोर हैंड। वैसे तो सभी के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर पीसीओडी है इसका मतलब आप प्रोन हैं इन चीज़ों के हाँ। लिए, आपके कंपल्सरी है कि आप इन लाइफस्टाइल चेंजेस को करें, जिसमें है टाइमली स्लीप, आप रात को देर रात तक जगे ना, आप टाइमली सो जाएं, आपकी नींद पूरी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी हील होती है, रिपेयर होती है नींद में। फिर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें, और एक्सरसाइज में भी आपको जो मसल बिल्डिंग के एक्सरसाइजेस होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बॉडी में मसल्स बिल्डअप करते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें योगा आता है, जिमिंग आती है, वेट लिफ्टिंग आती है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, साइकिलिंग होती है। और थर्ड नंबर पे आता है कि आप अपना मेंटल स्ट्रेस जो है उसको बिल्कुल रेगुलराइज करें। उसके लिए मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, डीप ब्रीदिंग और नेचर वॉक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं, और अगर लेडी डिस्टर्ब रहती है ना तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। दिस इज अ कोर पार्ट जो हमें ध्यान में रखने की है। कंसीव ऑफ कोर्स कर सकते हैं पीसीओडी में, ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं कर सकते, कंसीव कर सकते हैं। द ओनली पार्ट इज द चैलेंज इज द इरेगुलर मेंसेस, और उसके करेक्ट। लिए सबसे पहले अपने वेट को रिड्यूस करना है, अपनी डाइट करेक्ट करनी है, लाइफस्टाइल करेक्ट करनी है। उसके बाद सारी चीजें बहुत आराम से हो जाती है, क्योंकि पीसीओडी इज नॉट अ डिसीज, इट्स जस्ट अ बॉडीज कंडीशन विच कैन बी रिवर्सिबल, जो करेक्ट। रिवर्स की जा सकती है, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है। इसमें आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेटर से बेस्ट बनाना है, ताकि हम्म। आपकी बॉडी नॉर्मली बिहेव कर सके। राइट। इस पे एक सवाल आया था मुझे कुछ दिन कम्युनिटीज से कि मैम मैंने आई हैव गिवन बर्थ, पर क्या मेरा पीसीओडी कंटिन्यू रहेगा क्या? तो उस यूजर के लिए आप क्या आंसर दे पाओगे? बिल्कुल, पीसीओडी तो ऐसी चीज़ है जो, अगर आपने अपनी डाइटरी केयर नहीं की, अगर आपने लाइफस्टाइल केयर नहीं की, तो पीसीओडी तो जब तक आप रिप्रोडक्टिव एज में हैं, पीसीओडी कैन कम, इट कैन गो बैक, इट कैन कम, इट कैन गो बैक। इट्स अ सिचुएशन वेयर बॉडी इज नॉट एबल टू बिहेव प्रॉपर्ली राइट। due to improper signals which are happening due to your irregular dietary and lifestyle things, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा हेरिडिटी भी रोल प्ले करता है, बट स्टिल अब अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो हम इस पे एक्शन लेके इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी को इस ढंग से कर सकते हैं कंट्रोल कि वो पीसीओडी के सिम्टम्स टोटली गायब हो जाए। राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थायराइड, हमारे पास कैसा था कि अ वुमन हु जनरली कम्स अराउंड 30 years एंड 30-32 वर्किंग है, मुझे थायराइड भी है, मुझे पीसीओएस भी है, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, दैट्स द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन। एंड थायराइड में एल्ट्रॉक्सिन होता है या कोई भी थायरोनॉम टैबलेट्स होते हैं, उनका स्टे हम लोग अगर उनके मेडिसिन देखते हैं तो वो बढ़ते ही जाते हैं, एंड दे आर सो सो सुपर स्ट्रेस की हाउ विल आई टेक केयर ऑफ माई थायराइड। तो इस पे हम लोग जब बात करते तो आपकी क्या राय रहेगी यहाँ पे शिल्पा जी? सो पूजा, थायराइड इज सो कॉमन इन इंडिया में भी, अमंग इन वर्ल्ड में भी। एक एस्टिमेशन के हिसाब से 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को थायराइड का इशू है, एंड 40% तो ये जानते भी नहीं है कि उनको थायराइड है, मतलब करेक्ट। एसिम्टोमेटिक थायराइड है वो। तो अगर थायराइड भी है तो थायराइड इज ऑल्सो अ ग्लैंड, एंड इट्स ऑल्सो हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम। तो करेक्ट। अगेन बहुत सारी चीज़ें तो हमारी कॉमन ही है कि पीसीओडी में जो बातें हमने की है कि आपको हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी मेंटल स्टेटस करना है, रखना है। एंड आई एम सो ग्लैड टू शेयर दिस पूजा दैट आई हैव रिटन अ बुक, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट आई हैव रिटन अ book on power of mind in shaping your health, because अच्छा, I see so many cases that mind is so powerful in deciding your health. So I've written a book, and the title is Take a Shill Pill, and ओके। where I mentioned that your mind has so much of power in shaping up your health. So save your mind at any cost. The core message is that कुछ हो रहा है हो जाने दो, सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके माइंड का जो इंजन है वो हीट अप नहीं होना चाहिए, वो कूल करेक्ट। कूल रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम थायराइड की बात करें तो थायराइड एक ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई शेप की होती है, गले में होती है, और इससे हॉर्मोन्स जो निकलते हैं उसका जब इम्बैलेंस होता है तो या तो हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड। हाइपर बराबर। यानी कि ज़्यादा रिलीज हो रहा है थायराइड हार्मोन, और ये हार्मोन फिर ज़्यादा एनर्जी बॉडी से खर्च करवाता है, जिससे बॉडी पतली होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है। हम्म। वहीं दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो रिलीज कम हो रहा है तो बॉडी कम एनर्जी कंज्यूम करती है, और इससे बॉडी का वेट बढ़ता जाता है। बढ़ता जा रहा सो इट्स ऑल अबाउट हाउ योर बॉडी इज यूटिलाइजिंग द कैलोरीज और एनर्जी।
तो अब क्या है कि अब ये तो बात फिक्स हो गई कि अगर थायराइड हो गया तो मेरा मेटाबॉलिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है। अब जब मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो गया है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को उस अकॉर्डिंग चेंज करना है। यानी करेक्ट। कि आप जब पहले 2 चपाती खा रहे थे, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उसको 1 कर दो, बट 1 करके आपने अपना सैलेड पार्ट बढ़ा लिया, हेल्दी पार्ट बढ़ा लिया, तो आपने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन की, जिसमें आपने उसको क्वालिटी को एनहांस कर लिया। तो इस तरह से डाइट में चेंजेस और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस, अगर आप एक्सेसिव सिडेंटरी थे, तो आपको अपने रूटीन में एक्सरसाइजेस बढ़ा लेनी है, आपको अपनी रूटीन में अपनी नींद और अपनी बाकी सब चीज़ों पे, वेकअप टाइम, स्लीप टाइम, सब चीज़ों को ध्यान देना है। तो इस तरह से आप अपने थायराइड में वेट बढ़ने को रोक सकते हैं। और अगर थायराइड में वेट नहीं बढ़ रहा तो अगेन आपको कंसीव करने से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जहाँ राइट। तक आपने बात की कि मेडिसिन का डोज बढ़ता चला जाता है, वो इसलिए क्योंकि हम अपने डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन की सप्लाई को ध्यान नहीं देते हैं। हमें करेक्ट। थायराइड में केवल एक ही चीज़ पता है कि हमें सोया नहीं खाना है, हमें गोभी नहीं खानी है, पत्ता गोभी नहीं खानी है। अगेन दिस इज अ मिथ। व्हाई करेक्ट। दिस इज अ मिथ? बिकॉज़ थायराइड 2 कारणों से हो सकता है। एक प्रॉब्लम होती है ऑटो इम्यून की, जिसमें सोया, कैबेज, पत्ता गोभी का कोई रोल नहीं है। एंड बराबर है। रिसर्च के हिसाब से मैक्सिमम केसेस थायराइड के ऑटो इम्यून वाले होते हैं। राइट। तो ऑटो इम्यून वाले केसेस को, अगर वो हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसका नाम है हैशिमोटोज थायरॉयडाइटिस। और अगर ये हाइपर वाले केसेस में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग ग्रेव्स डिसीज कहते हैं। तो यस। ये 2 नाम इनके अलग-अलग हैं। और अगर अगर ये आयोडीन डेफिशिएंसी से हो रहा है तो फिर गॉइटर कहते हैं। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से अगर हो रहा है तो फिर गाइट्रोजेनस जो फूड हैं, जिसमें आपके गोभी, कैबेज ये सब आते हैं, उसमें भी ये बात होती है कि अगर हम कुक करके खा रहे हैं, अगर हम रॉ नहीं खा रहे हैं, तो इसकी गाइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज को हम कम कर सकते हैं। तो ये करेक्ट। आयोडीन एब्जॉर्प्शन में है हिंड्रेंस नहीं करता है। नहीं करता है। मतलब नॉर्मली हम क्यों मना करते हैं ये सारी चीज़ों खाने में? क्योंकि इनका इफेक्ट बॉडी में ये होता है कि आयोडीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसके कारण आपकी थायराइड में प्रोग्रेशन देख देख सकते हैं। लेकिन आपका कारण अगर ऑटो इम्यून वाला है, तो फिर आप इन वेजिटेबल्स को अवॉइड भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। हम्म। ऐसा करके हम लोग बहुत सारे प्लांट बेस्ड फूड से अपने आप को वंचित कर देते हैं। बराबर मतलब है। इसको हटा देते हैं तो फिर ऑप्शंस इतने कम हो जाते हैं, और ऑप्शंस कम हो जाते हैं तो फिर यहाँ वेट गेन होने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें ब्रोकोली तो खानी नहीं है, हमें गोभी खानी नहीं है, कॉलीफ्लावर खाना नहीं है, सोया नहीं खाना है। एंड देन अगर पीसीओडी है तो फिर उन्हें दूध नहीं पीना है, फिर उन्हें ये भी नहीं खाना है, तो फिर राइट। देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस कि देन दे आर नॉट एबल टू हैव एनीथिंग एंड दे गेट सो कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मेरी स्ट्रिक्ट सलाह ये है कि आप सभी चीज़ें बैलेंस्ड वे में खा सकते हैं। कोई भी ऐसा फूड नहीं है, नेचुरल मदर नेचर का दिया हुआ कोई भी फूड आपको हार्म नहीं करता है। तो यू हैव राइट। टू जज इट ऑन योर ओन बॉडी कि मेरी बॉडी पे उसका इफेक्ट क्या है। एंड उसके बाद आप प्रोसेस चीज़ों को नो बोलो। मैदा और पैकेट वाली चीज़ें जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डले हैं, कितनी बार पूजा हम देखते हैं कि कितने आराम से हम लोग इतने सारे मेयोनीज और कितने सारी चीज़ें हम ले आते हैं घर पे, ये सोच सॉसेस के वगैरह कि जाते हैं। ये सब सुपर हेल्दी हैं, बट दे आर नॉट। तो हमको उन चीज़ों में कट कट डाउन करना है, बाहर के खाने में कट डाउन करना है। एंड जो चॉकलेट्स और ये सब चलते हैं हमारे, कॉमनली मीठे की इंटेक कम रखनी है। देन वी कैन वेरी वेल कंट्रोल बोथ दिस प्रॉब्लम्स। करेक्ट। करेक्ट। एंड वन मोर थिंग इन थायराइड इज दैट कि प्रेगनेंसी के वक्त थायराइड इज वेरी वेरी कॉमन नाउ डेज। मतलब स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है, वर्क प्लेस पे स्ट्रेस बढ़ जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अच्छे से निकल जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जब वो मदर फिर से वापस आती है, शी कम्स विद अ कंप्लेन कि मैम मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, एंड देन द डॉक्टर टेल्स कि अब थायराइड चेक कर लो। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी इज वरिड कि मेरा थायराइड का मेडिसिन भी बढ़ रहा है, प्लस आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द बेबी। तो उस वक्त आप क्या सलाह दोगी मदर के लिए कि स्ट्रेस एट बाहर रखना है, क्योंकि वो बेबी के ब्रेन के लिए हम पर हो सकता है। सो हाउ विल बिल्कुल, यू काउंसिल अ मदर बिल्कुल। यहाँ पे? प्रेगनेंसी के समय में थायराइड आना एक नेचुरल वो है, क्योंकि इस समय ग्रोथ हार्मोन, थायराइड इज़ आल्सो अ ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और चूँकि थायराइड की उतनी सिक्रीशन नहीं हो रही बॉडी में, तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का केस आ सकता है। सबसे पहले तो कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस मत हो बॉडी में, इसके लिए आपको काम कूल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे योगासन हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। आप अपना अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, थोड़ा-सा नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, और बहुत सारे केसेज़ में तो मैं देखती हूँ कि जब भी टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो थायराइड डिटेक्ट होता है।
तो हमें ध्यान रखना है कि हमें टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी है। जो चीज़ नहीं मिली है हम उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जितनी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसको हम अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग अगर हम डेवलप कर लें, तो मैं सोचती हूँ कि हमारे लिए कोई भी दिन दुखदाई नहीं होगा, क्योंकि इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है हमें। लेकिन हम आधे से ज़्यादा टाइम सिली बातों को सोचने में, ओवर थिंकिंग करने में, या उसके पास टाइम खर्च करने में लगा देते हैं। तो अक्सर मैं बोलती हूँ अपने सभी क्लाइंट्स को कि लाइफ में एक पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर्पस के लिए आप जीते हो, जिसमें आपको अप्रिशिएशन मिलती है, वो काम आपको ज़रूर करना चाहिए। जो चीज़ आपके लिए बहुत पसंदीदा है, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ हैं, वो कई बार फैमिली, बच्चों के पीछे अपने आप को इतना इन्वॉल्व करती हैं, और वो अपना पर्सनल जो मी टाइम होता है, उसको वो लैक कर जाती हैं। और जब मी टाइम नहीं होता है ना, तो उनकी तलवार की धार शार्प नहीं होती है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि 2 लकड़हारे वुड कटर्स काट कॉम्पिटिशन होती है, और एक जन पूरी रात जाग के काटता है, फिर भी जो दूसरा वाला होता है जो रात को सोता है और सवेरे काटता है, वो जीत जाता है। तो जब उसने पूछा कि भाई तुम तो कम तुम तो रेस्ट कर रहे थे जब मैं पूरी रात काम कर रहा था, तो उसने कहा मैंने थोड़ा टाइम अपनी कुल्हाड़ी की धार को शार्प करने में लगाया, तो मैं तुमसे ज़्यादा जल्दी एफिशिएंटली काम कर पाया। तो कुल मिला के हमें भी अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए, चार्मिंग बनाए रखने के लिए, लाइफ के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो अच्छा बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को भी समय देना चाहिए। अपना एक मी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, जिसमें आप वो काम करो जब सबसे ज़्यादा एन्जॉय करते हो। अगर ऐसा होगा तो हम ये सब छोटी-छोटी बातों में उलझना बंद कर देंगे, और छोटी-छोटी बातों में उलझना बंद कर देंगे तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। डेफिनेटली। शिल्पी, हम लोग अभी ये क्वेश्चन ले लेते हैं जो प्रियंका ने पूछा है। मैम, मेरा बेबी 5 महीने का है और उसका अभी तक हेड शेप ठीक नहीं हुआ है। क्या आप ये हेड शेप ठीक करने के लिए कुछ सजेस्ट करोगी क्या? तो इसके लिए आपका क्या जवाब है? आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई भी नेचुरल चीज़ों से, वैसे तो दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर मी, दिस गोज टू अ पीडियाट्रिशियन, बट स्टिल आई विल गिव माई पर्सनल ओपिनियन कि बेबी का जो हेड है दैट विल ऑटोमेटिकली टेक शेप। अगर उसको छेड़छाड़ तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। आई थिंक विद टाइम इट विल ग्रो एंड इट विल टेक इट्स ओन शेप। आई डोंट थिंक उसको किसी एक्सटर्नल उसकी ज़रूरत है, बट स्टिल प्रियंका कैन मीट अ पीडियाट्रिशियन एंड गेट द सजेशन, एक्सपर्ट सजेशन। थैंक यू। शिल्पी, और एक क्वेश्चन है यूजर का ऐप पे कि पीसीओएस और थायराइड, क्या ये लाइफ लॉन्ग जब तक मेंसेस खत्म हो जाएंगे तब तक रहेगा, और इट विल बी गॉन आफ्टर प्रेगनेंसी? इफ दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट विच इज बीइंग मेड, तो आपकी क्या राय रहेगी इसके ऊपर? अगर प्रेगनेंसी में आपको थायराइड हुआ था, डेफिनेटली आफ्टर प्रेगनेंसी इट माइट गो अवे, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा डिमांड, एक्स्ट्रा लोड के कारण वो थायराइड का प्रॉब्लम आ गया होगा। पीसीओडी अगर आपको एक बार डिटेक्ट हुआ है तो परमानेंटली तो इसको आप पूरी तरह से, तो आप इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, बट अगर आपने अपनी चीज़ों को सुधार लिया है, अपनी डाइट को, लाइफ स्टाइल को, अपने वेट को मैनेज कर लिया है, तो डेफिनेटली आप पीसीओडी को वापस कर होने से रोक सकते हो। जब तक आप रिप्रोडक्टिव हो, डेफिनेटली आपको पीसीओडी वापस से कोई भी सिम्टम नहीं देता है, एंड यू आर एब्सोल्युटली ओके विथ पीसीओडी ऑल्सो। Okay. So, Shilpi, this was a lovely session where you shared beautiful things about thyroid and PCOS, और हमारे दर्शकों के सवाल आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने सुलझाए हैं. So I really feel that this was a very informative session कि जो आपने छोटी छोटी चीज़ें जिस पे आपने emphasize किया है और हमारे मदर्स कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी. So thank you for taking out time and joining us live at Baby Chakra. It was lovely having you here. Thank you so much, Pooja. Thanks a lot. Yeah, bye.